सभी रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्राइमरी की बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे एक आइकॉन अवेलेबल है। देखिए हमारी आईडी फील्ड ऑलरेडी ही प्राइमरी की फील्ड है। एक टेबल में आप एक प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दूसरी फील्ड को मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे उस फील्ड पे क्लिक करना पड़ेगा और इस आइकॉन प्राइमरी की पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, चाबी वाला आइकॉन जो है वो आपके टी नेम के आगे अवेलेबल हो गया है। लेकिन किसी भी नेम वाली फील्ड को प्राइमरी की बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें इसमें हो सकता है हमारे पास काफी सारे ट्रेनर एक ही नाम वाले उपलब्ध हो, या 2 से 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम एक हो। इसीलिए हम आईडी को प्राइमरी की बना देते हैं। इसके लिए दोबारा क्लिक करके प्राइमरी की पे क्लिक करें। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो यहाँ राइट क्लिक करें कॉर्नर पे बिल्कुल, और प्राइमरी की पे क्लिक कर दें। जैसे आप ऐसे करेंगे प्राइमरी की का जो आइकॉन है वो आईडी फील्ड के आगे अवेलेबल हो। इस तरह से आप प्राइमरी की बना सकते हैं। और सब चेंजेस करने के पश्चात आप इसको सेव कर सकते हैं टेबल को इस आइकॉन से। आप चाहें तो जब आप यहाँ क्लोज करें तो यहाँ भी आपसे सेव का ऑप्शन पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं अपने डिजाइन व्यू के अंतर्गत। किसी भी तरह की डेटा एंट्री के लिए फिर से आप व्यू से डेटा शीट व्यू पिक कर सकते हैं, और देखिए आपके पास फिर से डेटा शीट व्यू के अंतर्गत वैसा टेबल अवेलेबल हो गया है जैसा पहले हमारे पास स्टूडेंट के अंतर्गत था। और अब मैं यहाँ बिल्कुल वैसे ही एंट्रीज कर सकता हूं जैसे मेरे पास स्टूडेंट के अंतर्गत मैंने की थी। अगर आपको लगता है कि किसी फील्ड का साइज छोटा है, तो अगर आप माउस यहाँ रखें बीच, यदि आप बीच में क्लिक करके इसे हल्का सा लेफ्ट या राइट साइड मूव करें तो अपने आवश्यकता अनुसार, तो आप फील्ड का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग का जो साइज है वो बड़ा छोटा कर रहा हूँ। इस तरह से आईडी का साइज अगर मुझे छोटा चाहिए तो वो भी कर सकता हूँ मैं। इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करके देखूं तो यहाँ से मैं रोज का साइज भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ। 2 लाइनों के बीच में रखे हुए निशान पे यदि आप यहाँ देखिए कॉर्नर पे क्लिक करें, लाइन के ऊपर यदि आप कर्सर रखते हैं तो आप ऊपर या नीचे करके कर्सर को साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं रो का, और इसी तरह से कॉलम का। अब हम ट्रेनर टेबल के अंतर्गत रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हैं। देखिए आईडी मेरे पास 1 अवेलेबल हो गया है। टी नेम विकास यादव का नाम है सबसे पहले। इनका एड्रेस टाइप करना चाहता हूं मैं। इसी तरह से सिटी जहां ये रहते हैं। स्टेट की जानकारी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब यदि आप यहां ध्यान दें तो एक छोटा सा हमारे पास कैलेंडर का आइकॉन अवेलेबल हो गया है। डेट, जब आप इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक कैलेंडर अवेलेबल हो जाता है। आप यहां से डेट ले सकते हैं जो डेट आप चाहते हैं। इसके अतिरिक्त आप डेट टाइप भी कर सकते हैं। जैसे इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 10 फरवरी 2000। जैसे ही अगले सेल पे क्लिक करता हूं मैं, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो जो भी बाय डिफॉल्ट आपका डेट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपके पास डेट आ जाएगी। आप किसी भी प्रकार से डेट एंटर क्यों ना करें। मैंने 10 फरवरी किया था, इसने दूसरा महीना पहले कर दिया है और 10वीं तारीख बाद में कर दी है। डेट ऑफ लिविंग के अंतर्गत मैं डायरेक्टली 15 जून 2008 डालना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट एंट्री कर देता हूं यहाँ पे। आप यहाँ कैलेंडर आइकॉन से भी ले सकते थे डेट। इसके अतिरिक्त सैलरी, सैलरी को मैंने नंबर फील्ड लिया था, अगर मैं चाहूँ तो कैलकुलेशन कर सकता हूँ इस फील्ड पे। और इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ एक और फील्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटो फील्ड। यहाँ अगर डबल क्लिक करते हैं अगर आप, तो आपके सामने एक अटैचमेंट्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐड करें तो ऐड करके आप ये बता सकते हैं आपकी जो फोटो है, जो ट्रेनर की फोटो है वो कहाँ पड़ी है। तो उस फोटो को यहाँ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अटैच करने के लिए। यहाँ मेरे पास विकास के नाम से फाइल पड़ी है। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ इसे, तो मेरे पास ये फाइल यहाँ बॉक्स में अवेलेबल हो जाती है और इसे मैं यहाँ से ओके कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त आप फाइल को रिमूव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं।
जैसे ही इसे मैं ओके करता हूं तो यहाँ पे यदि आप देखें अटैचमेंट साइन के अंतर्गत डिजिट 1 यानी कि 1 नंबर आ गया है, अर्थात एक पिक्चर इसमें अटैच हो गई है। ध्यान से देखें यदि आप, तो आपके पास यहाँ फील्ड का नेम किसी कारण से फोटो अवेलेबल नहीं हो पाया है। यदि आपको इसका नाम बदलना है तो यदि आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास टेबल टूल्स के अंतर्गत फील्ड्स टैब के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ग्रुप जो है वहां नेम एंड कैप्शन के नाम से कमांड अवेलेबल है। आप इसे क्लिक करें। देखिए नाम तो हमारे पास फोटो अवेलेबल हो गया है, लेकिन कैप्शन किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो पाई, तो हम यहाँ पे कैप्शन टाइप कर देते हैं। और जैसे ही आप इसे ओके करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ फोटो जो नाम है आपके पास अवेलेबल हो जाएगा आपकी फील्ड के लिए। इस तरह से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं इन सभी फील्ड्स के लिए। टेबल्स बनाने के लिए हम एप्लीकेशन पार्ट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें से पहले से ही बने हुए टेम्पलेट होते हैं, उनका प्रयोग करके हम टेबल्स बना सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ एप्लीकेशन पार्ट्स दिखाई देगा, इस पे क्लिक करें तो आपके पास नीचे की तरफ क्विक स्टार्ट के अंतर्गत बने हुए टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ आपके पास ब्लैंक फॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। नीचे क्विक स्टार्ट में मैं कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं मेरे पास उससे रिलेटेड सभी टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स नेविगेशन पेन में उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आप यहाँ डबल क्लिक करके देखें कॉन्टेक्स्ट को तो आपके पास यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का टेबल अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कॉन्टेक्ट का आईडी, कंपनी नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मेल एड्रेस और इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऑप्शंस। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो इनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं फील्ड्स को। देखिए इसमें बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। यदि आपको कोई फील्ड नहीं चाहिए तो आप उसको हटा भी सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए जो फील्ड नहीं चाहिए, राइट क्लिक कीजिए और यहां से सबसे लास्ट ऑप्शन है डिलीट फील्ड, इस पे क्लिक कर दीजिए। फील्ड वहां से हट जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कोई फील्ड डालना तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर से जहां आपने फील्ड डालना है वहां राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन है। जैसे आप क्लिक करेंगे फील्ड 1 अवेलेबल हो जाएगा। डबल क्लिक करके आप उसका नाम रख सकते हैं और नीचे की तरफ आप उसका डेटा भर सकते हैं। इस तरह से आप फील्ड ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरह से नेविगेशन पेन में टेबल्स के अतिरिक्त और ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है, जैसे क्वेरीज, फॉर्म्स और रिलेटेड रिपोर्ट्स। आप इसमें कॉन्टेक्ट्स जो आपने टेबल बनाया है इसमें एंट्रीज कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना डेटाबेस में टेबल्स बना